लाला जगन्नाथ, एक अनोखे किसान की अनोखी कहानी। अब आप कहेंगे कि भला किसान की कहानी में नया क्या होगा? वही खेत, वही हल, वही बैल और वही सूरज के साथ सुबह और शाम को लौटते थके हारे इंसान। लेकिन जनाब, लाला जगन्नाथ की बात कुछ और ही है। ये कोई मामूली किसान नहीं, ये तो वो थे जिन्हें लोग धरती पुत्र का जुगाड़ू अवतार कहते थे। ये कहानी है उस वक्त की जब मोबाइल का नेटवर्क पेड़ पर चढ़ने से मिलता था और किसान यूनियन से ज़्यादा भरोसा लोगों को अपने बीजों पर होता था। पहली मुलाकात। मेरा नाम रमाकांत है और मैं पत्रकार हूँ। शहर से गांव आया था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने। गांव का नाम था धूलपुरवा। वहाँ की मिट्टी तो सोना उगाती ही थी, पर वहाँ के लोग भी दिल से कम ना थे। पर जब लोगों ने कहा कि अगर वाकई में खेती समझनी है तो लाला जगन्नाथ से मिलो, तो मैं फौरन चल पड़ा। लाला जी खेत में पुआल के ऊपर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। पहनावा एकदम देशी, सफ़ेद कुर्ता, फटी सी लुंगी, सिर पर पुराना साफा और आंखों में वो चमक जो किसी एमबीए ग्रेजुएट में भी कम ही मिलती है। मैं बोला, लाला जी, आपके किस्से बहुत सुने हैं, एक कहानी बनाना चाहता हूँ आप पर। लाला जी मुस्कुराए और बोले, कहानी? अरे बेटा, मेरी तो खुद जिंदगी फिल्म है। बैठ जा, बताता हूँ कहानी की जड़ें। सुन बेटा, लाला जी शुरू हुए, हमारे बाप दादा तो खालिस हल जोतते थे, लेकिन हमने तो हल के साथ दिमाग भी लगाया। शुरुआत की 3 बीघा जमीन से। पहली बार गेहूं बोया तो बारिश ने धो डाला। दूसरी बार चना लगाया तो सूखा पड़ गया। तीसरी बार कुछ सोचा, और यही सोच से हुआ कमाल। मैंने कहा, लाला, अब कुछ हटके करना पड़ेगा। सब वही उगा रहे हैं जो बाजार में सस्ता बिकता है, क्यों ना वो उगाएं जो लोग खरीदना चाहें, मजबूरी में नहीं, शौक से। और फिर शुरू हुआ लाला जगन्नाथ का मसाले मिशन। मसाले और मिर्ची का जादू। लोग जहां आलू प्याज में लगे थे, लाला जी ने मिर्च, हल्दी, धनिया और अजवाइन उगानी शुरू की। लोग बोले, पगला गया है लाला, मसाले उगाकर क्या करेगा? लाला बोले, कमाई देखना, बाकी बातें छोड़ दो। उन्होंने यूट्यूब से सीख लिया जैविक खाद बनाना। गाय भैंस के गोबर से खुद ही खाद तैयार की, कीड़े भगाने के लिए नीम का रस इस्तेमाल किया और खेत को केमिकल फ्री बना दिया। पहली बार जब मसाले की फसल आए और मंडी में गई, तो पूरा गांव देखता रह गया। 5 गुना दाम मिले भाई, और ऊपर से लोग बोले जैविक मसाले चाहिए। लाला जी ने अपनी खुद की पन्नी में जगन्नाथ मसाले ब्रांड छाप दिया। कुछ महीनों में आसपास के 10 गांवों से ऑर्डर आने लगे। जुगाड़ का जादू। लाला जी सिर्फ अच्छे किसान नहीं, जबरदस्त जुगाड़ू भी थे। पानी की किल्लत हुई तो नहर खुदवाने की बजाय एक पुराना पंप मोटर और टीन की पाइपों से ड्रिप सिंचाई बना डाली। बैल बूढ़ा हुआ तो गांव के कबाड़ से एक साइकिल का टायर निकालकर हल चलाने वाली गाड़ी बना दी। बच्चों ने नाम रखा ट्रैक्टरू। और हद तो तब हो गई जब एक बार बिजली चली गई और पानी नहीं मिल पा रहा था। लाला जी ने सोलर पैनल से कनेक्शन जोड़कर अपने खेत को चालू रखा। बिजली ना आई तो क्या, सूरज का बेटा हूं मैं, हंसते हुए बोले। गांव की राजनीति और लाला की चालाकी। अब कहानी में थोड़ा मसाला और डालते हैं। गांव में चुनाव आया, 2 उम्मीदवार आमने सामने। गांव 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन लाला जी एकदम शांत। दोनों ही नेता लाला जी के पास वोट मांगने आए। पहले वाले को लाला जी बोले, अगर मेरे खेत तक पक्की सड़क बना दो तो सोचूंगा। दूसरे वाले से कहा, अगर स्कूल में बच्चों को खेती की शिक्षा दिलवा दो तो बात बन सकती है। दोनों ने वादे किए और अगले ही महीने खेत तक रोड भी आ गई और स्कूल में कृषि शिक्षा की क्लास भी शुरू हो गई। लोग बोले, किसे वोट दिया लाला ने? लाला बोले, मैंने तो दोनों को ही किसान बना दिया। अंतिम बात सीख जो दिल से निकली। जब मैं जाने लगा तो लाला जी ने मुझे एक बोरी में थोड़ा मिर्च, थोड़ा हल्दी और थोड़ी मिट्टी दी। बोले, बेटा, ये तुझे कहानी नहीं, हकीकत दे रहा हूँ। इस मिट्टी में जो मेहनत है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। बाकी तेरा कैमरा सब दिखा देगा। मैंने पूछा, लाला जी, आज के युवा खेती छोड़कर शहर भाग रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? लाला जी हंसते हुए बोले, भागना है तो भागो, लेकिन याद रखना, जो धरती से रिश्ता तोड़ता है एक दिन भूखा ही लौटता है। खेती सिर्फ हल चलाने का नाम नहीं, ये तो एक विज्ञान है, एक कला है और सबसे बड़ी इबादत है। कहानी का मर्म, लाला जगन्नाथ सिर्फ एक किसान नहीं थे, वो एक प्रेरणा थे। उनका अंदाज, उनकी चतुराई और मिट्टी से उनका प्यार आज भी गांव के लोगों के दिल में धड़कता है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या लाला जी अब भी खेती करते हैं? तो मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, वो अब अपने पोते के साथ जैविक खेती पर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। धरती से दोस्ती। अगर आपको लाला जी की कहानी पसंद आई हो तो बताइए, अगली बार हम लाला जी के पोते की स्टार्टअप वाली किस्सा गोई भी सुनाएंगे। कहानी पसंद आई या थोड़ा और देसी अंदाज चाहिए?